नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से। विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। आज सदन में बजट पर चर्चा हो सकती है। ध्यानाकर्षण में नर्मदा प्रदूषण का मुद्दा उठेगा। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा के बजट सत्र का 11वां दिन है। आज सदन में चर्चा हो सकती है बजट पर और ध्यान आकर्षण में नर्मदा प्रदूषण का मुद्दा भी उठेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, विधानसभा के सत्र का आज 11वां दिन है और आज ध्यान आकर्षण में नर्मदा प्रदूषण का मुद्दा उठेगा, साथ ही बजट पर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 11वां दिन है। आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बजट सत्र पर भी चर्चा करा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वरिष्ठ बीजेपी के नेता नंद कुमार सिंह चौहान का अब से कुछ दिन पहले निधन हो गया था, जिसके चलते कल विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित रखा गया था। तो आज विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चालू होगी, जहाँ दो विषयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती थी। जिस तरीके से नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर डिंडौरी या जौलपुर में जो नाले हैं वहां से सीधा पानी नर्मदा जल को प्रदूषित कर रहा है। ध्यानाकर्षण में इस विषय पर चर्चा की जाएगी कि सरकार के प्रयासों के बाद भी आखिरकार क्यों नर्मदा नदी प्रदूषित हो रही है, किसकी लापरवाही और कौन से वो अधिकारी हैं जिसके चलते नर्मदा का जल प्रदूषित हो रहा है। तो ध्यानाकर्षण के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बजट सत्र पर भी चर्चा कराई जानी है, क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट आ चुका है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2 मार्च को विधानसभा में मध्य प्रदेश का बजट पेश किया था, जिसके बाद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन हो जाने के चलते विधानसभा की कार्रवाई को आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो आज बजट पर भी, मध्य प्रदेश के बजट पर भी चर्चा हो सकती है, जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बजट की जो प्रावधान है, महिला सुरक्षा की बात तो सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन लाडो अभियान, इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसको लेकर सरकार के द्वारा बजट नहीं रखा गया है। 28,000 रोजगार देने की बात सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन उसको लेकर कोई डेडलाइन नहीं घोषित की गई है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। टैक्स हालांकि सरकार ने नहीं बढ़ाया है, लेकिन प्रदेश की जनता और विपक्ष लगातार यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार को वैट टैक्स पेट्रोल डीजल पर कम करना था, जिससे महंगाई पर लगाम रख सकती है। लेकिन सरकार ने किसी भी तरह की टैक्स में कोई कमी नहीं की है। लेकिन एक सुखद खबर भी है कि सरकार ने कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया है। आत्मनिर्भर की बात की गई, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है इसके बारे में भी बजट में बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं किए गए। हालांकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ देने की कोशिश जरूर की है। और एक बात और भी है पूनम, कि हर किसी को खुश करना ये किसी के बस में नहीं होता है। तो शायद जगदीश देवड़ा ने कोशिश तो की, लेकिन अगर महंगाई पर राहत देने के लिए थोड़ी सी टैक्स में कटौती करते तो शायद प्रदेश की जनता को भी अच्छा लगता। जी वैभव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है वाकई हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, कोशिश जरूर की गई है, लेकिन हर व्यक्ति को साधा नहीं जा सकता। तमाम चीजों का ध्यान रखा गया बजट, लेकिन विपक्ष को भी यहाँ पर मौका मिला है कि विपक्ष तो बिल्कुल नाउम्मीद ही जता रहा था, जिस तरीके से पहले ही कह दिया था झूठ का पुलिंदा है। और बजट आने के बाद जो है विपक्ष पूरे तरीके से सरकार को घेरने के और ज्यादा मूड में है कि आम जनता के लिए ये बजट नहीं है। तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, लेकिन आज सदन में बजट पर भी चर्चा होगी और जो ध्यानाकर्षण में है नर्मदा प्रदूषण का मुद्दा उठे।